नमस्कार दोस्तों, राम राम सा। राजस्थान होमगार्ड ने अपना फिजिकल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि राजस्थान होमगार्ड में जो सिलेक्शन होता है उसमें फिजिकल टेस्ट में नंबर कैसे काउंट होते हैं और बाकी किन किन चीज़ों के नंबर काउंट होकर टोटल मेरिट बनती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए वो जो मेल है उसके लिए 168 सेंटीमीटर और जो फीमेल है उसके लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर इस हाइट में आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप इसके आगे वाले जो फिज़िकल टेस्ट हैं उसके लिए जाते हैं। जो इसका फिजिकल का होता है टेस्ट, उसमें 1 किलोमीटर की दौड़ होती है और उस दौड़ में अगर आप 3 मिनट 40 सेकंड तक आते हैं तो आपको 15 नंबर मिलते हैं। उससे कम अगर आप लेके आते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। तो 3 मिनट 40 सेकंड में आपको 1 किलोमीटर की दौड़ करनी है। अगर आपका टाइम 3 मिनट 20 सेकंड रहता है तो आपको 23 नंबर मिलते हैं, यानी कि आपको 8 नंबर ज़्यादा मिलते हैं। और अगर 3 मिनट 10 सेकंड में करते हैं तो आपको 30 में से 30 अंक मिलते हैं। ये जो दौड़ है ये 30 नंबर की होती है, तो आपको 30 में से 30 नंबर मिलेंगे अगर आप 3 मिनट 10 सेकंड से कम समय में 1 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर लेते हैं। तो आपको फिजिकल में ये चीज़ ध्यान रखना है, ये 30 में से 30 अंक आपके आ सकते हैं अगर आप जो आपका टाइम है उसमें आ जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट या सेकंड आना है, आपको सिर्फ अपना टाइम ध्यान रखना है कि आपका 3 मिनट 10 सेकंड से कम में आपके 1 किलोमीटर की दौड़ पूरी हो जाए। इसके बाद 20 नंबर जो होते हैं वो होते हैं आपकी विशेष योग्यता के लिए, यानी कि आपके पास कुछ अगर सर्टिफिकेट हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ तो आपके उतने उतने नंबर जुड़ते हैं। जैसे अगर आपके पास अगर एनसीसी का ए या बी या सी सर्टिफिकेट है तो उनके अलग अलग नंबर जुड़ेंगे। ए सर्टिफिकेट है तो 4 नंबर, बी है तो 6 नंबर और अगर सी सर्टिफिकेट है तो 8 नंबर। तो एनसीसी सर्टिफिकेट के मैक्सिमम 8 नंबर होते हैं। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो 8 में से 8 आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आपके पास अगर कंप्यूटर साक्षरता का सर्टिफिकेट है, ये जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो अप्रूव्ड होना चाहिए। जो ये नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग होती है वहाँ से, या फिर राजस्थान सरकार द्वारा जो सर्टिफाइड किए गए हैं RSCIT द्वारा, वहाँ से। तो अगर वो सर्टिफिकेट होगा तो 3 नंबर उस सर्टिफिकेट के मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपने ITI किया हुआ है या फिर आप फिटर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं या पेंटर हैं, या फिर आपने फायरमैन का कुछ कोर्स किया है या मैकेनिक का कुछ कोर्स किया है तो आपको 2 नंबर उसके अलग से मिलते हैं। अगर आपने कभी राज्य या राष्ट्रीय लेवल पर खेल में हिस्सा लिया है तो आपको उसका अलग नंबर मिलता है। अगर आपने राज्य स्तर की किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था तो 2 नंबर मिलेंगे, और अगर राष्ट्रीय स्तर की किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है तो 4 नंबर मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास स्काउट एंड गाइड का जो है उसका अगर कोई सर्टिफिकेट है तो उसके आपको अलग से नंबर मिलते हैं। अगर आपने उसमें तृतीय सोपान उत्तीर्ण किया है तो 2 नंबर मिलेंगे। अगर राज्य पुरस्कार मिला है तो 3 नंबर, और अगर राष्ट्रपति पुरस्कार आपको मिला है तो 5 नंबर मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास हल्का या भारी मोटर वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी आपको इसमें 3 नंबर अलग से मिलते हैं। तो ये टोटल बन जाता है 20 नंबर। तो 20 नंबर के आपके अलग से योग्यता के लिए और 30 नंबर आपके फिजिकल, तो ये 50 नंबर का टोटल यहाँ पे टेस्ट होता है। इसके अलावा मेडिकल अलग से होता है, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनती है और सिलेक्शन डिसाइड होता है। दूसरा है कि जो मेडिकल में रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपकी आंखें 6/6 होनी चाहिए बिना चश्मे के, यानी कि आपको चश्मा नहीं लगा होना चाहिए और बिना चश्मे के आपका मेडिकल टेस्ट होगा। उसमें आंखें 6/6 होनी चाहिए। उसके अलावा आपको पाँव में जो जिसको नॉक नी बोलते हैं, यानी कि आपके जो घुटने हैं वो दोनों आपस में नहीं जुड़ने चाहिए जब आप खड़े होते हैं तो। और दूसरा, आपको किसी भी तरह का भेंगापन, रतौंधी या रंग दृष्टि दोष, जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जानकारी थी फिजिकल को लेकर। होमगार्ड को जो राजस्थान सरकार है उन्होंने जो होमगार्ड का एडमिट कार्ड निकाला है उसमें जो फिजिकल की और मेडिकल की रिक्वायरमेंट है इसको लेकर। थैंक यू।